रूस ने इसी साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था। बीते 7 महीनों से जारी इस युद्ध में यूक्रेन डटकर रूस का सामना कर रहा है। यूक्रेन किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की इसी हिम्मत और युद्ध कौशल के दम पर बीते शनिवार को रूस की सेना को खार्किव क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि बीते 12 दिनों में उनकी सेना ने रूस के कब्जे से लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस छीन लिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को देश की जनता को संबोधित करते हुए बताया, सितंबर की शुरुआत से लेकर अब तक हमारे जवानों ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र से 6000 वर्ग किलोमीटर हिस्से को आजाद करा लिया है। अब हम रूस की सेना से बाकी के हिस्से वापस छीनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट है कि यूक्रेन की सेना रूस की सीमा तक पहुंच गई है और एक के बाद एक अपने गांव को रूस के कब्जे से आजाद करवा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हम यूक्रेन युद्ध पर करीब से नजर रखे हुए हैं। दक्षिण की तुलना में उत्तर में हो रही घटनाएं अधिक नाटकीय हैं। मैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ये तय करने दूंगा कि क्या उन्हें लगता है कि वे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कम डॉनबास में तो यही लगता है कि यूक्रेन की सेना ने रूस पर बढ़त बना ली है। उत्तर में रूस की सेना को पीछे हटते देखा है, विशेष रूप से खार्किव के आसपास के इलाकों में वे अपने मोर्चे से पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा, रूस इसे रिपोजिशनिंग कह रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना के सामने से वे पीछे हट गए हैं। यकीनन कुछ नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये युद्ध है और युद्ध अप्रत्याशित होता है। मुझे लगता है हम जितना हो सके उतना करीब से इस पर नजर रखें। इसे डायनेमिक स्थिति बताते हुए किर्बी ने कहा कि ये देखना होगा कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि यूक्रेन की सेना अभी भी उत्तर में आक्रामक तरीके से लड़ रही है और वो दक्षिण में भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन पर हमला किया गया, उनके पास अपने देश और उनकी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने का अधिकार है। बता दें कि पिछले हफ्ते अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने दुनिया भर के लगभग 50 देशों के रक्षा क्षेत्रों के वरिष्ठ नेताओं के साथ रेमिस्टन एयरबेस पर हुई 5वीं यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप मीटिंग में हिस्सा लिया था। इस बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने खुद की रक्षा के लिए लड़ रही यूक्रेन का समर्थन करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस बैठक के दौरान ही अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने ऐलान करते हुए कहा, अमेरिका यूक्रेन को अपने बचाव के लिए 67.5 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद देगा, जिसे यूक्रेन अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर सकेगा। पेंटागन के प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यूक्रेन अपने बचाव के लिए इस आर्थिक मदद का इस्तेमाल करना जारी रख सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत से ही हमने देखा कि यूक्रेन की सेना ने अपनी युद्ध क्षमता का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। इसी क्षमता के दम पर रूस की सेना कई मोर्चों पर पीछे हट रही है। रूस ने यूक्रेन में युद्ध और अवैध कब्जे को जारी रखने की मंशा जाहिर की है। हम यकीनन अपनी तरफ से इस स्थिति पर नजर रखेंगे। हमारा ध्यान यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने पर होगा ताकि उनकी मदद की जा सके। लेकिन मैं इस बात पर जोर दूंगा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस की सेना को वापस बुला सकते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। क्या युद्ध की ये सारी मौजूदा स्थिति देखकर लगता है कि यूक्रेन अब रूस पर भारी पड़ रहा है? आपके इस स्थिति के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।